एक अटेम्प्ट और फिर यूपीएससी क्लियर। ऐसा कहते हुए कोचिंग वालों को आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या वास्तव में अटेम्प्ट पूरे होने तक सभी एस्पिरेंट का यूपीएससी क्लियर होता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन फिर क्यों कोचिंग वाले एस्पिरेंट को एक और अटेम्प्ट के जाल में फंसाए रखते हैं? क्या होता है कोचिंग सेंटर्स का मोटिव और कैसे एक एस्पिरेंट को यूपीएससी प्रिपरेशन में ट्रैप करके रखते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन ट्रैप का असली खिलाड़ी कौन है, जो पर्दे के पीछे से युवाओं को प्रिपरेशन ट्रैप में उलझाए रखता है। दोस्तों, आईएएस आईपीएस ऐसे प्रतिष्ठित पद हैं जिन्हें पाने के लिए एस्पिरेंट अपनी पूरी जवानी यूपीएससी की तैयारी में लगा देता है, जिसमें से कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और कुछ असफल हो जाते हैं, और फिर यहीं से कोचिंग सेंटर का खेल शुरू हो जाता है। एस्पिरेंट की सफलता और असफलता दोनों का फायदा कोचिंग सेंटर्स को होता है। कोचिंग सेंटर के लिए एस्पिरेंट रैंकर और बैंकर होते हैं। अगर उनके कोचिंग का कोई एस्पिरेंट यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाता है तो कोचिंग वाले उस रैंकर को ब्रांड बनाकर अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और वहीं जो एस्पिरेंट असफल हो जाते हैं उन्हें एक और अटेम्प्ट का झांसा देकर अपना 1 साल का कोर्स बेच देते हैं और लाखों की कमाई करते हैं। इनका ये प्रोसेस चलता है। लास्ट अटेम्प्ट तक कोचिंग सेंटर एस्पिरेंट को ऐसे मोटिव करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बस डर के भागना नहीं है और लास्ट अटेम्प्ट तक लगे रहना है। फिर क्या, एस्पिरेंट एक नए जोश और एक नए कोर्स के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट जाते हैं। बार बार अटेम्प्ट के बाद भी वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते और उनके हाथ लगता है टूटा हुआ सपना, बेरोजगारी, 30-35 की उम्र, लो कॉन्फिडेंस और मानसिक तनाव। कुछ एस्पिरेंट इसी वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, कोचिंग सेंटर एस्पिरेंट को गाइडेंस और मोटिवेशन तो देते ही हैं, जो होना भी चाहिए, लेकिन कोचिंग सेंटर एस्पिरेंट को सिर्फ आईएएस आईपीएस जैसे पदों के चकाचौंध से ही रूबरू कराते हैं और वास्तविकता से अनजान रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्लियर ना करने के बाद एक एस्पिरेंट किन दिक्कतों से गुजरता है। पहला, एज निकल जाना। 7 से 8 साल यूपीएससी में देने के बाद एस्पिरेंट की एज 35 साल के आसपास पहुंच चुकी होती है और इस एज में उसके पास कोई स्किल नहीं होती और प्राइवेट सेक्टर में उसका मुकाबला उन नौजवानों से होता है जो हाल ही में डिग्री लेकर आए होते हैं, या फिर उन लोगों से होता है जो कई सालों से वहां काम कर रहे होते हैं। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो चुका होता है। टूटे हुए सपने के साथ वे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से जॉब नहीं कर पाते। जिस एज में उन्हें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, उस एज में वे बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे होते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना। कुछ एस्पिरेंट गरीब परिवार के होते हैं और लोन लेकर अपनी तैयारी करते हैं। यूपीएससी में असफल होने के बाद वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। तीसरा, सोशल प्रेशर। नकारात्मक परिणाम आने के बाद एस्पिरेंट सोशल प्रेशर और परिवार वालों के ताने झेलता है, जिस वजह से वह खुद को अकेला और पिछड़ा हुआ महसूस करता है और एक नई शुरुआत करने में कई परेशानियों का सामना करता है। चौथा, डिप्रेशन के शिकार। एग्जाम क्लियर ना होना, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल प्रेशर और नेगेटिव थॉट्स की वजह से एस्पिरेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। आइए अब जानते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित करना चाहते हैं और यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने का सपना उनका खुद का हो। साथ ही यूपीएससी की तैयारी उन्हीं को करनी चाहिए जो शुरू से ही अपने कॉलेज में टॉप करते आ रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर यूपीएससी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट्स में हमें पूछें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।